आरसीबी की बड़ी हार से पंजाब और जीटी खेमे में बल्ले बल्ले, समझे पॉइंट्स टेबल की टॉप 2 की लड़ाई जो बन गई है खास। यार आईपीएल 2025 ये कौन कौन से नाटकीय मोड़ ले रहा है, ये कोई समझ ही नहीं पा रहा है। भाई साहब कल गुजरात टाइटंस को किसने हराया? लखनऊ सुपर जायंट्स जो संघर्ष इस संस्करण में कर रही है। आज हैदराबाद ने हराया आरसीबी को, जो आरसीबी टीम टू बीट नजर आ रही थी। यानी कि नए नाटकीय मोड़ आईपीएल 2025 ने ले लिए हैं, और ये नाटकीय मोड़ टॉप 4 में नहीं पहुंचने के लिए लिए गए, क्योंकि टॉप 4 की टीमें तो तय हो चुकी हैं, सुनिश्चित हो चुकी हैं। यही तो इस आईपीएल की खास बात है यार, टॉप 2 की लड़ाई चल रही है। हाँ, अक्सर ये टॉप 2 की लड़ाई देखने को नहीं मिलती है। टॉप 2 टीमें लगभग फिक्स हो जाया करती थी कि यही दो होंगी, लेकिन इस बार 4 की चारों टीमें दावेदारी जबरदस्त ठोक रही हैं। कल गुजरात टाइटंस की एक हार से आरसीबी और पंजाब को फायदा पहुंचा था, तो आज आरसीबी की हार से गुजरात टाइटंस और पंजाब खेमे में बल्ले बल्ले हो चुकी है। तो क्या कुछ है टॉप 2 का समीकरण? क्या कुछ आरसीबी के हार से पंजाब और जीटी को फायदा पहुंचा है? क्या कुछ है आरसीबी के टॉप 2 में पहुंचने के चांसेस, पंजाब के पहुंचने के चांसेस, गुजरात के पहुंचने के चांसेस और एमआई के पहुंचने के चांसेस? आइए आपको समझाते हैं पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से, एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। ये है भाई साहब पॉइंट्स टेबल। टॉप 4 टीमें पर ही चर्चा करेंगे, उसके नीचे चर्चा करने को कुछ है नहीं पॉइंट्स टेबल में, तो उस पर ध्यान भी हम नहीं देंगे, उस पर फोकस भी हम सब नहीं करने वाले हैं। देखिए भाई, सबका है यहाँ पर दाव। अभी ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं एमआई चौथे पे है तो ये सोच रहे होंगे कि नहीं वो टॉप 2 में नहीं फिनिश कर सकते, वो भी टॉप 2 में फिनिश कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम बताएंगे, लेकिन अभी आरसीबी टीम पर फोकस मैं करता हूं। यार ये बड़ी हार है, 40+ रनों की हार है। ये नेट रन रेट इनका घटा चुका है। ये नेट रन रेट पंजाब किंग्स को टॉप 2 में एंट्री दिला चुका है। यानी आरसीबी टीम जो बेहतर थी पंजाब किंग्स से नेट रन रेट के मामले में, वो खसक चुकी है एक स्थान नीचे। 17 पॉइंटों पर आ चुकी है। एक मुकाबला बचा हुआ है, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बचा हुआ है। मैक्सिमम ये पहुंच सकते हैं 19 पॉइंटों तक। और कौन पहुंच सकता है? तो 20 पॉइंटों तक गुजरात पहुंच सकती है, 21 पॉइंटों तक पंजाब पहुंच सकती है। यानी गुजरात अपना आखिरी मुकाबला जीत जाए, पंजाब अपना आखिरी दोनों मुकाबला जीत जाए, तो आरसीबी अपना आखिरी मुकाबला जीतकर भी टॉप 2 में नहीं पहुंच सकती है। जिस कारण से भाई जीटी और पीबीकेएस को बहुत मतलब एडवांटेज मिला है आरसीबी की इस हार से। अब गुजरात टाइटंस के भी बस में है कि वो अपना आखिरी मुकाबला जीतें और टॉप 2 में फिनिश करें। यानी कि अब गुजरात को क्या कुछ करना है ये देखते हैं टॉप 2 में फिनिश करने के लिए। एक तो उनको अपना आखिरी मुकाबला जीतना है, अगर वो जीत गए तो 20 पॉइंटों पर पहुंच सकते हैं। अब मानते हैं गुजरात अपना आखिरी मुकाबला हार गई, क्योंकि एक जीत और गुजरात टॉप 2 में फिनिश करने वाली है सुनिश्चित है, क्योंकि तीसरी टीम कोई हो ही नहीं सकता यार जो अब 20 पॉइंटों तक पहुंच जाए। सिर्फ और सिर्फ पंजाब किंग्स 21 पॉइंट लेकर इनसे आगे जा सकती है। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस। मान लेते हैं 18 पॉइंटों तक रुक गया। अगर गुजरात टाइटंस 18 पॉइंटों तक रुकता है तो इनको क्या प्रे करना होगा कि पीबीकेएस आरसीबी ये दोनों टीमें 17 पॉइंटों पर रुक जाएं और गुजरात टाइटंस गो थ्रू हो जाएगी 18 पॉइंटों तक, क्योंकि फिर एमआई ही ऐसी टीम बनेगी जो 18 पॉइंटों तक पहुंच सकती है। उसके अलावा इनको क्या देखना है कि यार अगर ऐसा कुछ होता है कि एक ही मुकाबला जीतना है, मान लीजिए आरसीबी, एटलीस्ट इनको ये तो प्रे करना ही पड़ेगा कि आरसीबी अपना आखिरी मुकाबला हार जाए। और वही ये इससे बेस्ट सिनारियो क्या होगा कि ये पंजाब किंग्स एक मुकाबला हारे, लेकिन हारे किससे? सिर्फ और सिर्फ डीसी से हारे, एमआई को पंजाब किंग्स हरा दे, तब जाकर पंजाब किंग्स और जीटी टॉप 2 में पहुंच जाएगी। तो ये सिनारियो है, क्योंकि अगर एमआई से पंजाब किंग्स हार जाएगी और डीसी से पंजाब किंग्स जीत जाएगी तो पंजाब किंग्स से 19 पॉइंट हो जाएंगे और एमआई के 18 हो जाएंगे, और एमआई का नेट रन रेट काफी बेहतर नजर आएगा, जिस कारण से गुजरात टाइटंस आखिरी मुकाबला हारेगी, उनका नेट रन रेट निगेटिव में रहेगा और एमआई और पंजाब किंग्स फिर गो थ्रू हो जाएगी। तो ये है गुजरात टाइटंस के पहुंचने के समीकरण। क्या है कि आखिरी मुकाबला जीत जाए तो अपने दम पर पहुंच जाए, फिर उसके बाद या तो पंजाब किंग्स अपना दोनों हार जाए, आरसीबी अपना आखिरी जीत जाए, आखिरी हार जाए, तो ये एमआई के साथ गुजरात टाइटंस टॉप 2 में पहुंच जाए, या फिर इनको ये प्रे करना होगा कि आरसीबी तो एटलीस्ट अपना हारे ही हारे, पंजाब किंग्स एमआई को हराए और डीसी से हार जाए। मतलब एक मुकाबला पंजाब किंग्स हारे और कौन सा हारे? डीसी वाला हारे, एमआई वाला नहीं, तो फिर ये पहुंच जाएंगे।
इस तरीके से गुजरात टाइटंस यहां पर टॉप 2 में फिनिश कर सकती है। अब आते हैं पंजाब किंग्स का क्वालिफिकेशन सिनेरियो, टॉप 2 फिनिश देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं पंजाब किंग्स की यार, तो सबसे सिंपल और सबसे सटीक क्या है कि 4 पॉइंट अर्जित करें, यानी दोनों आखिरी मुकाबले जीते और 21 पॉइंटों तक पहुंचे, टॉप 2 फिनिश अपना सुनिश्चित कर लें। अगर हम बात करें वर्स्ट के सिनारियो की, वहां पर क्या कि एक ही ये मुकाबला यहां पर क्या करते हैं, जीतते हैं। डीसी और एमआई के खिलाफ जो मुकाबला है उसमें से एक ही जीतते हैं, तो इनको एटलीस्ट ये उम्मीद करनी होगी कि जीटी या आरसीबी इन दोनों में से कोई एक टीम अपना आखिरी मुकाबला हार जाए तो भी पंजाब किंग्स टॉप 2 फिनिश सिक्योर कर लेगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो मतलब आरसीबी 17 पर रुक जाए या जीटी 18 पर रुक जाए तो पंजाब किंग्स 19 पॉइंट लेकर अपना टॉप 2 फिनिश कर लेगी। अब बात करते हैं तीसरे सिनारियो की कि अगर ये दोनों हार जाते हैं, अगर ये दोनों हारते हैं ग्रुप डीसी और एमआई के खिलाफ, तो फिर ये 17 पर रुक जाएंगे। 17 पर रुकने का मतलब एमआई के 18 पॉइंट हो जाएंगे। गुजरात इनसे पहले ही आगे है, जिस कारण से टॉप 2 फिनिश इनका नहीं हो पाएगा। तो पंजाब किंग्स को एटलीस्ट एक न एक मुकाबला जीतना है। ऐसा वो करने में कामयाब रहते हैं तो टॉप 2 फिनिश वो सिक्योर कर सकते हैं। अगर दोनों जीत गए तो फिक्स अपने दम पर टॉप 2 फिनिश सिक्योर कर लेंगे। अब आरसीबी के ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या कुछ आरसीबी के सिनारियो हैं टॉप 2 फिनिश करने के। देखिए, अब आरसीबी दूसरे टीमों के ऊपर निर्भर है, गुजरात टाइटंस के ऊपर निर्भर है, पंजाब किंग्स के ऊपर निर्भर है। पहला क्या काम करना है आरसीबी को कि अपना आखिरी मुकाबला जीतना है और 19 पॉइंट तक पहुंचना है। अगर ये ऐसा करने में कामयाब हो पाते हैं तो ठीक है 19 पॉइंटों तक। उसके बावजूद इनको क्या करना पड़ेगा कि जीटी और पीबीकेएस इसमें से दोनों टीमों में से कोई न कोई एक अपना आखिरी मुकाबला हारे ही हारे। मतलब जीटी अपना अगर हार जाती है तो ये टॉप 2 फिनिश सिक्योर कर लेंगे, सबसे आसान होगा, इनको बहुत नेट रन रेट का मतलब मसला नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, जीटी जीत जाती है, तो फिर ये उम्मीद करेंगे कि पीबीकेएस अपने 2 में से एक हारे ही हारे। अगर ऐसा होता है पीबीकेएस एक हारती है सिर्फ और सिर्फ, तो क्या करेंगे, ये 19 पॉइंटों तक पीबीकेएस से पहुंचेगी, लेकिन आरसीबी अपना आखिरी जीतेगी तो नेट रन रेट इनको बढ़ाना पड़ेगा और पीबीकेएस से ऊपर निकलना पड़ेगा नेट रन रेट के मामले में। अगर पीबीकेएस दोनों हार जाती है तो इनके लिए और अच्छी बात है, ये 19 पॉइंटों पे अपने दम पर फिर पहुंच जाएंगे। तो ये आरसीबी का सिनारियो है। क्या आरसीबी क्या चाहेगी, पहले तो अपना आखिरी मुकाबला जीतने के बाद फिर ये उम्मीद करेंगे जीटी और पीबीकेएस में से कोई एक अपना आखिरी मुकाबला हारे। जीटी अगर हार जाती है तो ये टॉप 2 फिनिश अपने दम पर मतलब 19 पॉइंटों पर सिक्योर कर लेंगे। लेकिन अगर जीटी जीत जाती है तो फिर पंजाब किंग्स को एक न एक मुकाबला यहां पर हारना पड़ेगा। अगर पंजाब किंग्स एक मुकाबला हारती है तो आरसीबी फिर नेट रन रेट अपना बेहतर करना चाहेगी। आखिरी मुकाबले में जो खेलेंगे एलएसजी के खिलाफ, वो अगर पंजाब किंग्स से बेहतर हो जाता है तो आरसीबी टॉप 2 फिनिश अपना सिक्योर कर लेगी। वहीं देखिए, एमआई के लिए बहुत कठिन है, चांसेस बहुत आसान नहीं है। क्या कुछ है चांसेस वो देखना है। पहला एमआई को ये तो कि अपना आखिरी मुकाबला जीतें और 18 पॉइंटों तक पहुंचे, और उसके बाद एमआई को ये प्रे करना होगा कि पंजाब किंग्स और आरसीबी बचे हुए मुकाबले एक भी ना जीते। अगर ऐसा होता है तो एमआई और जीटी 18 पॉइंटों के साथ टॉप 2 फिनिश सिक्योर कर लेगी। अगर वहीं मैं बात करूं कि क्या है कि जीटी अपना आखिरी मुकाबला हार जाए, एमआई देखिए कैसे पहुंच सकता है, जीटी अपना आखिरी मुकाबला हार जाए, वहीं पंजाब किंग्स किससे एमआई अपना जीत रही है, अपना आखिरी मुकाबला 18 तक पहुंचेगी तभी ये टॉप 2 फिनिश करेंगे। यानी पंजाब किंग्स डीसी को हरा भी दे, पंजाब किंग्स डीसी को हराकर 19 पॉइंटों तक पहुंच जाए, अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पर भी एमआई का क्वालिफिकेशन फिक्स हो जाएगा अगर आरसीबी अपना आखिरी मुकाबला हार जाती है। तो ये है कि जीटी भी अपना आखिरी मुकाबला हार जाए, आरसीबी भी अपना आखिरी मुकाबला हार जाए, पंजाब अपना आखिरी जीत जाए तो भी एमआई टॉप 2 फिनिश कर सकती है। वहां पर ये प्रे करना होगा कि आरसीबी हार जाए आखिरी, जीटी हार जाए आखिरी, और ये पंजाब किंग्स हराएंगे। फिर डीसी क्या करे, डीसी पंजाब किंग्स अगर डीसी को हराती भी है तो भी ये टॉप 2 फिनिश कर लेंगे। तो ये है कुछ इनका सिनारियो। बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ टीमें फिक्स हो चुकी हैं टॉप 2 में, सबके चांसेस बने हुए हैं। अगर एक ही मुकाबला है वहां पर सीएसके हरा भी सकती है जीटी से। पंजाब एमआई अगर पहुंचना है इनको टॉप 2 में तो पंजाब किंग्स को हराना ही हराना है, फिर आरसीबी को पहुंचना है तो एलएसजी को हराना ही हराना है, फिर दूसरों के रिजल्ट पर भी निर्भर रहना है। तो एक एक बिंदु क्लियर हो गया है, एक एक टीमों के बारे में हो गया एक एक समीकरण कि भाई साहब कौन सी टीम कैसे पहुंच सकती है टॉप 2 में। हर एक टीमों का उम्मीद जीवंत है, अलाइव है, देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन सी टीम टॉप 2 में फिनिश कर पाएगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से टॉप 2 में
फिनिश कौन सी टीम इस संस्करण में करने वाली है। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।